NIASCL के बाद NICL AO रिक्रूटमेंट 2017 अनाउंस कर दिया गया है। NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2000, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2017। मेरी माने ज़रूर अप्लाई करें। एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल पे आप पोस्ट होंगे और सैलरी बहुत अच्छी है, एक हैंडसम सैलरी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में क्या है पहले मैं वो बता दूं। कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है मांगी गई है, वो सब कुछ यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और NICL एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट 2017 की कंप्लीट नोटिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, सब्सक्रिप्शन के बगल में रिंग बेल होगी, उस पर क्लिक करें तो आपके पास इस चैनल से कोई भी वीडियो रिलीज़ किया गया आपके पास नोटिफाइड हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, गाही EDU के नाम से। मैं वहाँ ज़रूर आपसे रूबरू हूँगा और कोशिश करूँगा बात भी हम करें, ठीक है। NICL रिक्रूटमेंट 2017 का कंप्लीट नोटिफिकेशन शुरू करते हैं यहाँ से। पहले मोटी मोटी डेट्स आपके पास क्या है वो हम देख लेते हैं। जो है वो 30 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 मार्च से, यानी कल से। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 20 अप्रैल तक ही मान्य है, मतलब 20 अप्रैल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब 20 डेज़ का यहाँ पे विंडो आपको मिला है, तकरीबन 20 दिन का विंडो आपको दिया गया है। फ़ीस पेमेंट जाहिर सी बात है, जिस दिन आप अप्लाई कर सकते हो उसी दिन आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 30 से 20 अप्रैल तक आप फ़ीस पेमेंट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम डेट 3 और 4 जून को एग्ज़ाम है प्री का, फ़ेज़ 1। 3 फेज़ में होगा, जो होगा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू। तो फ़ेज़ 1 जो है वो 3 और 4 जून को है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको नोट करने वाली, जो प्री का एग्ज़ाम है 3 और 4 जून को रखा गया। कॉल लेटर जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले रिलीज़ किया जाएगा। अमूमन 24 से 25 मई के आसपास आपको प्री का कॉल लेटर रिलीज़ कर दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ़ेज़ 2 जो है वो 2 जुलाई है। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास प्री का रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। किसके लिए? फ़ेज़ 2 के लिए, क्योंकि 2 जुलाई को आपको फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम आपके लिए टेंटेटिव डेट रखी गई है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपके पास जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो है 30 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 मार्च से। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 20 अप्रैल तक। मतलब 30 से 20 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, उसी कर सकते हैं। मतलब 20 से 30 आप अप्लाई भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 और 4 जून को आपका प्री का एग्ज़ाम है, प्री प्रीलिम्स हम कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और कैसे उसको आप क्रैक कर सकते हैं, उसका पैटर्न क्या है वो भी हम डिस्कस आगे करेंगे। जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आ जाएगा और फ़ेज़ 2 का 2 जुलाई को है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है आपके लिए। अगर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट मांगा है, ठीक है। PG हो तब भी चलेगा, ग्रेजुएट हो तब भी चलेगा। नोट करने वाली चीज़ ये है 60% चाहिए, 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब SC ST हैं तो 55% अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो पहला चीज़ जो निकल के आया, ग्रेजुएशन चाहिए, ऊपर से 60% ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब 60% आपका होना चाहिए। क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 55% SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बात। एज की बात कर लें तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 है, ठीक है। मतलब 21 से 30 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से पहले अगर नहीं अप्लाई कर सकते, 30 से ऊपर है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है देखो, अगर आप 2-3-87, ठीक है, और 1-3-1996 इसके बाद वाले नहीं अप्लाई कर सकते, इसके पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इस डेट ऑफ मतलब 2-3-87 से 1-3-1996 के बीच में अगर एज आपकी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो
एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC का जो मिलता है वो वही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और क्या है, फीस की बात कर लें, कुछ भी नया नहीं है। 100 रुपये SC ST, 600 अदर्स के लिए, मतलब 100 रुपये SC ST PWD पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और 600 OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। 30 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट कुछ नहीं है। सैलरी की बात करते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में बिलोंग करते हैं तो आपको 51,000 तक सैलरी मिल सकती है। देखिए बेसिक सैलरी जो है वो कुछ कहीं ना कहीं वो 32,000 के आसपास है, लेकिन जो वेरी करता है सिटी सिटी। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में है तो HRA DRA जो होता है वो कुछ काफ़ी हेल्दी मिलता है, तो उसको जोड़ के आपका तकरीबन 51,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। बेसिक सैलरी आप कहीं भी हो 32,000 तो आपको मिलेगी, 32,000 से 36,000 तक आपको मिलनी ही मिलनी है, तो जो बेसिक सैलरी है। उसके बाद अगर आप सिटीज़ में बिलोंग करते हैं, सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो HRA और DRA जो होता है, ये सब जो मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, उसको जोड़ के कहीं ना कहीं आपकी 50,000 के ऊपर सैलरी निकल सकती है। वाह, 50,000 सैलरी, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो रहे हो, एक ऑफिसर लेवल पे पोस्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं 50,000 सैलरी तो लाजमी है कि आपको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसी जो कह रही है वो टोटल 205 हैं। जनरल की 113 है, SC की 31 है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात हो रही है। ST की 16 है, OBC की 45 है, और PWD के लिए तकरीबन 6 वैकेंसीज अलग से अलॉट की गई हैं। टोटल जो है 205 वैकेंसीज आपके लिए हैं, और काफ़ी हेल्दी है। 205 कम नहीं होती हैं, 205 आपके लिए कम नहीं होती हैं। आपको क्या है, आपको 205 चाहिए? नहीं, आपको एक चाहिए। 205 वैकेंसीज में आपको एक सीट चाहिए, तो आप एक सीट सोचो, बाकी 2004 सीटें जो है वो वेकेंट है आपके लिए। थिंक पॉजिटिव। चलिए आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। कुछ नया नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न, जो लास्ट ईयर हुआ था कुछ वैसा ही है। प्रीलिम्स होके गुजरना होगा आपको। प्रीलिम्स जो IBPS देते हैं या SBI, कोई भी बैंक का पेपर आप देते हो, तो प्रीलिम्स कैसे है? इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। 1 घंटे का आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। ठीक है, कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। सेक्शन क्वालिफाई करना होगा, हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, और टोटल भी आपको क्वालिफाई करना होगा। जो बैंक्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छी तरह से भली भांति इस चीज़ को जानते होंगे। प्रीलिम्स का हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, इंग्लिश में, न्यूमेरिकल में और रीजनिंग में, तीनों सेक्शन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद एक टोटल कट ऑफ बनती है, उसको भी क्वालिफाई करना होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाई, ठीक है, इसका कोई मार्क्स आगे नहीं जोड़ा जाएगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई होगा, जो 3 और 4 जून को होना है। ठीक है, चलो जो प्री क्वालिफाई करेंगे, NICL प्रीलिम्स का कट ऑफ अपने हिसाब से रखेगा। जो उसको क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मेंस में। ठीक है, ये पेपर थोड़ा सा हेल्दी होगा एज वी कंपेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी होगा क्योंकि ड्यूरेशन 2 घंटा हो गया। मेंस पेपर है, हेल्दी होना लाजमी है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40, चलिए कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ठीक है, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका कंटेन करेगा 200 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है, हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, और हर सेक्शन की कट ऑफ NICL अपने हिसाब से रखेगा, और टोटल कट ऑफ होगी जिसको भी क्वालिफाई करना होगा। माइंडेड डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो 30 मार्क्स का 30 मिनट का है, जिसमें एक ऐसे लिखना होगा और एक प्रीसी या कंप्रीहेंशन लिखना होगा। प्रीसी संक्षेप, कंप्रीहेंशन आप जानते ही हैं, ऐसे आप जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और माइंडेड ये पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब आपको कंप्यूटर पे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड है, मतलब तो आप ये समझो कि ये जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव है, कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग टेस्ट भी इससे हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे जो लिखना है वो कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना है, तो कहीं ना कहीं टाइपिंग का आपका भी वहाँ पे एक एग्ज़ाम है। ठीक है, इस तरह समझो, ऐसे तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में आपको टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 30 मिनट में एक ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मेंस पेपर थोड़ा सा हेल्दी होगा, मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा सा इसका लेवल मॉडरेट होगा,
तो इसके लिए आपको तैयारी करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आप अगर बैंक की तैयारी करते हैं, अगर आप बैंकर्स हैं, बैंक की तैयारी तो कोई ज़्यादा एफर्ट और या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रिपरेशन करते आए वैसे ही करते आए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप इसका प्लस इसका दोनों का मार्क्स जोड़ा जाएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसे आप 4 स्टेज कह सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू भी होगा, ज़रूर है, इंटरव्यू भी है। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी जिससे आपको वैकेंसीज अलॉट की जाएंगी, पोस्टिंग आपको अलॉट की जाएगी। ये पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मोटा मोटा जो भी चीज़ है यहाँ पे NICL के लेके वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे आ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल चलता हूँ, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। बाय।